बोनजूर tout le monde। आज के इस फ्रेंच लेसन में हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे किसी से भी हाउ आर यू कि आप कैसे हैं पूछ सकते हैं फ्रेंच में। और अगर ये सेम क्वेश्चन कोई हमसे पूछता है हाउ आर यू तो हम उसे कैसे आंसर करेंगे फ्रेंच में। तो इससे पहले कि आज के इस फ्रेंच लेसन को हम लोग शुरू करें, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। फ्रेंच में कई सारे तरीके होते हैं किसी से भी हाउ आर यू पूछने के। आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा 5 तरीके किसी से भी हाउ आर यू पूछने के फ्रेंच में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन तरीके से। कोमो तालेवू, कोमो तालेवू, प्लीज़ प्रोनाउंस आफ्टर मी, कोमो तालेवू। अच्छा, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं टी, इस वर्ड के एंड में आ रहा है टी और इसके इन फ्रंट में कौन सा एक लेटर है, दैट इज ए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच रूल, अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच ग्रामर रूल, हम इस टी को और इस ए के साउंड को मर्ज कर देंगे। ठीक है, मर्ज कर देंगे साउंड को अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द फ्रेंच ग्रामर। ओके, सो इट्स लाइक कोमो तालेवू, कोमो तालेवू, प्लीज़ प्रोनाउंस आफ्टर मी, कोमो तालेवू। अच्छा, ये जो क्लास है ये एक इंटरेक्टिव क्लास होने वाली है क्योंकि लैंग्वेज को आप कभी भी पैसिव होके नहीं देख सकते। इट कैन नॉट बी लाइक एक्टिव एंड पैसिव। आपको मेरी तरह एक्टिव रहना पड़ेगा अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो ठीक है। तो प्लीज़ प्रोनाउंस आफ्टर मी, कोमो तालेवू, कोमो तालेवू, कोमो तालेवू। ओके, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं। बट ये एक फॉर्मल तरीका है किसी से भी हाउ आर यू पूछने का फ्रेंच में। अच्छा, फॉर्मल का मीनिंग यहाँ पर क्या है? इस क्वेश्चन को आप कब यूज़ कर सकते हो? अगर कोई आपसे उम्र में या किसी पोजीशन में बड़ा है, ठीक है, तब आप इस क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हो, कोमो तालेवू, कोमो तालेवू। ठीक है, अगर आपसे कोई एल्डर है तो आप तब इस क्वेश्चन का यूज़ कर सकते हो, कोमो तालेवू, हाउ आर यू। ओके, नेक्स्ट जो तरीका है, जो नेक्स्ट कॉमन तरीका है फ्रेंच में किसी से भी हाउ आर यू पूछने का, वो है दिस, कोमो सावा, प्लीज़ प्रोनाउंस आफ्टर मी, कोमो सावा, कोमो सावा। अगेन द मीनिंग इज सेम, इसका मीनिंग सेम है, हाउ आर यू, हाउ आर यू। ओके, लेकिन ये एक इनफॉर्मल तरीका है किसी से भी हाउ आर यू, आप कैसे हैं पूछने का फ्रेंच में। इनफॉर्मल का मीनिंग कि आप इस क्वेश्चन को कब यूज़ कर सकते हो? अगर कोई आपसे छोटा है उम्र में या आपके सपोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या आपके ही उम्र के लोग हैं, तो आप उनके साथ इस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, कोमो सावा, कोमो सावा, हाउ आर यू। जो तीसरा कॉमन तरीका है किसी से भी हाउ आर यू पूछने का फ्रेंच में, वो है कोमो वाथ्यू, प्लीज़ प्रोनाउंस आफ्टर मी, कोमो वाथ्यू, कोमो वाथ्यू। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है, इट्स लाइक हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ इज़ इट गोइंग। जैसे हम हिंदी में भी पूछते हैं ना कि और क्या चल रहा है, और सब कैसा चल रहा है, तो इट्स लाइक दैट, कोमो वाथ्यू, कोमो वाथ्यू। ये भी एक इनफॉर्मल तरीका ही है किसी से भी हाउ आर यू पूछने का फ्रेंच में। ठीक है, नेक्स्ट एक सबसे शॉर्ट तरीका किसी से भी फ्रेंच में हाउ आर यू, आप कैसे हैं पूछने का है दिस, सावा, प्लीज़ प्रोनाउंस सावा, सावा। इसका मीनिंग क्या है? आर यू फाइन, आर यू फाइन। जैसे हिंदी में भी हम बोलते हैं ना, आप ठीक हो, आप ठीक हो। सो इट्स लाइक दैट, सावा, सावा। ओके, ओके, लास्ट फिफ्थ, vous allez bien, vous allez bien, प्लीज़ प्रोनाउंस आफ्टर मी, vous allez bien, vous allez bien। इस सेंटेंस का मीनिंग भी लगभग सेम ही है कि आर यू गोइंग वेल, आर यू गोइंग वेल, क्या आप ठीक चल रहे हो, आर यू गोइंग वेल। ये भी अपने आप में एक फॉर्मल तरीका है किसी से भी फ्रेंच में हाउ आर यू पूछने का। तो एक बार सारे क्वेश्चंस को दोबारा प्रोनाउंस करते हैं। ओके, सो प्लीज़ प्रोनाउंस आफ्टर मी, कोमो तालेवू, कोमो तालेवू, कोमो सावा, कोमो सावा, कोमो वाथ्यू, कोमो वाथ्यू। नेक्स्ट, सावा, सावा। द लास्ट, vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien। ना अब हम ये जानेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस के हम आंसर कैसे करें। अगर कोई भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछता है फ्रेंच में तो आप उसे कैसे आंसर करोगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप मुझसे लाइव फ्रेंच क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशन में 2 तरह की ऑडियंस के लिए कोर्सेज होते हैं फ्रेंच में। पहली वो ऑडियंस जो लोग फ्रेंच सीखने के बाद उसमें अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, वो लोग जो लोग फ्रेंच सीखने के बाद जॉब लगाना चाहते हैं, चाहे वो टीचिंग सेक्टर में हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी में हो, या वो लोग जो लोग ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं
और फ्रेंच इसलिए सीखना चाहते हैं ताकि वो एक एडिशनल स्किल ऐड ऑन करना चाहते हैं जिसके थ्रू उनके करियर में उन्हें एक अच्छी ग्रोथ मिले, प्लस उनके लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता खुले। जो दूसरी ऑडियंस है हमारे लिए वो है जो कनाडा और फ्रांस के पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं। वो लोग जो लोग कनाडा में जाके सेटल होने वाले हैं, वो लोग जो वहाँ जाके जॉब लगाने वाले हैं या वहाँ जाके स्टडीज़ करने वाले हैं। तो कनाडा पीआर लेने के लिए उनको क्या करना होता है कि एक एग्ज़ाम होता है फ्रेंच का जिसका नाम है टेफ। अगर आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कनाडा पीआर मिलने में बहुत ईजिली। अगर आप इन दोनों में से किसी एक ऑडियंस की कैटेगरी में भी आते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे कोर्सेज़ की ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, तो आप अभी कॉल करके हमारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऊपर दिए हुए नंबर पर। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कोमो तालेवू, जो कि एक फॉर्मल तरीका है किसी से भी हाउ आर यू पूछने का फ्रेंच में, तो आपको भी उसे फॉर्मल तरीके से ही आंसर करना चाहिए। तो अब आप उसे कैसे आंसर करेंगे? Je vais bien, merci. Please pronounce after me. Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि आई एम फाइन थैंक यू। आई एम फाइन थैंक यू कि मैं ठीक हूँ। ये एक फॉर्मल तरीका है किसी को भी ये आंसर करने का, ठीक है, कि आई एम फाइन थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कोमो सावा। कोमो सावा, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कोमो सावा, जो कि एक इनफॉर्मल तरीका है किसी से भी हाउ आर यू पूछने का फ्रेंच में, तो आप उसे इनफॉर्मल वे में ही आंसर कर सकते हो। कैसे? सावा बिया मैर्सी। सावा बिया मैर्सी। प्लीज प्रोनाउंस सावा बिया मैर्सी। दैट मीन्स ऑल्सो आई एम फाइन थैंक यू। ये एक इनफॉर्मल तरीका है किसी को भी ये आंसर करने का कि आई एम फाइन थैंक यू, सावा बिया मैर्सी। ओके, कोमो वाट यू। इफ समबडी इज आस्किंग यू कोमो वाट यू, हाउ इज इट गोइंग, ओके, तो पामाल मीन्स व्हाट? नॉट बैड। आप हमेशा ये नहीं होगा कि आप हमेशा अच्छे हो और आप हर किसी को ये बोलो कि आई एम फाइन। आप कई बार ऐसा भी होगा कि आप ठीक हो और नहीं भी हो, तो एट दैट टाइम यू कैन से पामाल कि नॉट बैड। अब आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कोमा तालेवू, तो क्या हम इस तरीके से उसको आंसर कर सकते हैं या इस तरीके से उसको आंसर कर सकते हैं? तो यस, आप उसको उस तरीके से आंसर कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कोमा तालेवू, तो आप उसको सावाबिया मैर्सी या पामाल भी आंसर कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये एक फॉर्मल तरीका है किसी से भी हाउ आर यू पूछने का फ्रेंच में, तो आपको रिकमेंड यही किया जाता है कि आप उसको फॉर्मल तरीके से ही आंसर करो, ना कि इनफॉर्मल तरीके से। बट वो ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दोगे तो, या ऐसे दोगे तो फाइन। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, जो सबसे शॉर्ट तरीका है किसी से भी हाउ आर यू पूछने का, सावा, दैट मीन्स आर यू फाइन। तो अब आप इसका आंसर सेम इसी तरीके से दे सकते हो बाय सेइंग सावा, दैट मीन्स फाइन। ठीक है, अब सावा में अगर आप एक क्वेश्चन लगा दो तो इट बिकम्स अ क्वेश्चन कि आर यू फाइन, बट अगर आप इस क्वेश्चन को हटा दो तो वो अपने आप में एक आंसर भी बन जाता है। ठीक है, सावा दैट मीन्स फाइन। नाउ लास्ट, जन वेपा बिया। अब आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे, जन वेपा बिया कि आई एम नॉट गोइंग वेल या आई एम नॉट फाइन। तो अगर आप कभी ठीक नहीं फील कर रहे हो और अगर आपसे कोई इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछता है कोमा तालेवू, कोमा सावा या कोमा वाट्यू या वूज आले बिया, और अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि जन वेपा बिया, जन वेपा बिया कि आई एम नॉट गोइंग वेल या आई एम नॉट फीलिंग फाइन। ये एक फॉर्मल तरीका है किसी को भी ये आंसर करने का कि आई एम नॉट गोइंग वेल, जन वेपा बिया। एक बार दोबारा से इन सारे आंसर्स को प्रोनाउंस करते हैं, तो प्लीज़ प्रोनाउंस आफ्टर मी। Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. I am fine, thank you. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Pas mal, not bad. Ça va. Ça va, oui, ça va. Next, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. I'm not going well. तो इन तरीकों से आप किसी से भी फ्रेंच में हाउ आर यू पूछ सकते हो या किसी को भी आंसर कर सकते हो अगर आपसे कोई हाउ आर यू पूछता है फ्रेंच में तो। और हाँ, प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे ये बताइए कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो। कोमा तालेवू, कोमा सावा
इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट में लिख के बताइए। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।